हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत सिंह के चचेरे भाई नीरज कुमार सिंह ने शिवसेना नेता संजय राउत को कानूनी नोटिस भेजकर 48 घंटे की मोहलत दी है। उन्हें संजय राउत से माफी मांगने को कहा है। राउत ने सुशांत के पिता को लेकर विवादित बयान दिया था। सुशांत केस को लेकर बिहार और महाराष्ट्र में चल रही राजनीति के 3 नए चेहरे ये हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत, सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह और जिनके नाम पर अब सियासत गर्म है वो है सुशांत के पिता के सिंह। ये है सुशांत सिंह के चचेरे भाई और बिहार से बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह और बबलू। इन्होंने ईमेल के जरिए शिवसेना सांसद संजय राउत को 48 घंटे के अंदर माफी मांगने को कहा है। उनके पिताजी के प्रति उनका इस तरह का बयान आना ये काफ़ी हम समझते हैं कि दिल पे धक्का लगने वाली बात है, एक शर्मनाक बयान है। और या तो संजय रावत जी हम चाहते हैं कि इसमें माफ़ी मांगे, अन्यथा मैं उन पे संजय रावत जी पर एफआईआर करूंगा, मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सामना के संपादकीय में लिखा था कि पिता की दूसरी शादी से सुशांत सिंह राजपूत नाराज थे। आपके पिता से सुशांत सिंह राजपूत का जमता नहीं था, आपने ये लिखा है। ये मेरी जानकारी और ये सच। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में था। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। ये बात साबित हो चुकी है कि संजय राउत का ये बयान गलत था। सुशांत के पिता ने 2 शादियां नहीं की थी, न ही उनकी कोई दूसरी पत्नी है। अब सवाल यही है कि क्या संजय राउत माफी मांगेंगे? देखिए, सुशांत केस में पैसों का पेच इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। ईडी ने इस मामले में कल 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। ये तीनों सुशांत के सबसे करीबी थे। सुशांत केस में ये 3 चेहरे हैं जिनसे पूछताछ कर ईडी अब अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। ये है रिया की मैनेजर श्रुति मोदी, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत की बहन मीतू सिंह। इन तीनों लोगों से कल ईडी ने लंबी पूछताछ की है। ये है रिया चक्रवर्ती की मैनेजर श्रुति मोदी। कल सबसे पहले श्रुति मोदी सुबह 9:30 बजे के करीब ईडी ऑफिस पहुंची थी और दोपहर 2:15 बजे के बाद निकली। सूत्रों के मुताबिक ईडी के सामने रिया की मैनेजर श्रुति मोदी ने कई राज खोले हैं। श्रुति ने जो सबसे अहम बात ईडी को बताई है वो ये कि जब से सुशांत की जिंदगी में रिया आई, सुशांत के पैसे और करियर को लेकर वही फैसले ले रही थी। श्रुति मोदी ने ईडी को दिए अपने बयान में किसी भी तरह के गैर कानूनी ट्रांजैक्शन या बैंक फंड से इनकार किया है। श्रुति ने बताया कि जब रिया उनसे मिली तो उस वक्त वो सुशांत की बिजनेस मैनेजर थी। श्रुति का कहना था कि फरवरी 2020 के बाद से उनकी सुशांत से बहुत कम बातचीत होती थी। सुशांत के पिता के सिंह और रिया चक्रवर्ती के बीच व्हाट्सएप चैट इस बात का सबूत है कि रिया सुशांत की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई थी। 29 नवंबर 2019 को सुशांत के पिता ने रिया को लिखा कि जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूँ तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसका देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। ईडी ने सुशांत की बहन मीतू से भी 9 घंटे पूछताछ की। मीतू कल दोपहर 1 बजे ईडी के ऑफिस पहुंची और रात 10 बजे निकली। मीतू को ईडी के दफ्तर बुलाने का मकसद ये था कि जब रिया 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर गई थी, तब से लेकर 12 जून तक मीतू सुशांत के घर में रह रही थी। ईडी मीतू से जानना चाहती थी कि क्या सुशांत ने रिया की कोई जानकारी मीतू को बताई थी? क्या सुशांत ने रिया के ब्लैकमेलिंग की बात मीतू को बताई थी? क्या सुशांत ने किसी वित्तीय लेन देन की बात मीतू को बताई थी? क्या सुशांत ने रिया या उसके परिवार को कोई बड़ी रकम या कोई बड़ा गिफ्ट या प्रॉपर्टी दी थी जिसकी उन्हें जानकारी हो? ईडी ने कल सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी लंबी पूछताछ की। सिद्धार्थ सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे थे और देर रात निकले। सिद्धार्थ पिठानी से ईडी ने 10 तारीख को भी पूछताछ की थी। ईडी का कहना है कि आज जन्माष्टमी की छुट्टी है, इसलिए आज किसी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे तक सुनवाई चली। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस सुनवाई में सबसे खास बात यह रही कि सुशांत सिंह के पिता के वकील ने अदालत में सुशांत की हत्या की आशंका जताई है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में 5 दिग्गज वकील आमने सामने थे।
इसमें रिया के वकील श्याम दीवान, बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह, महाराष्ट्र सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह और केंद्र सरकार के वकील और देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच जमकर जिरह हुई। रिया ने अपने खिलाफ पटना में दर्ज हुई एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। सीबीआई जांच की वकालत करने वाले रिया के वकील श्याम दीवान कल अचानक सीबीआई जांच की मांग से पीछे हट गए। उन्होंने कहा, हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। जिस तरह से जांच सीबीआई को दी गई उस पर हमें शक है। पहले मामला मुंबई पुलिस को दिया जाए, फिर बाद में तय हो। इस मामले में बिहार और महाराष्ट्र सरकार के वकीलों ने भी अपनी अपनी दलीलें रखी, लेकिन सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने जो बड़ा आरोप लगाया उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मामले के कई पहलू जांच के लायक है। ऐसा लग रहा है कि गले पर निशान बेल्ट के थे। बॉडी को किसी ने पंखे से लटका हुआ नहीं देखा। इसके बाद केंद्र सरकार के वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा, दुर्घटना में सीआरपीसी की धारा 174 के तहत शुरू मौत की जांच बहुत कम समय तक चलती है, इतनी लंबी नहीं। मुंबई पुलिस जो कर रही थी वो सही नहीं था। 174 के तहत बॉडी को देखकर और स्पॉट पर जाकर देखा जाता है कि मौत की वजह संदिग्ध है या नहीं। उसके आधार पर एफआईआर दर्ज होती है। ये केंद्रीय एजेंसी से जांच के लिए उपयुक्त मामला है। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 अगस्त तक सभी पक्ष अपनी दलीलों पर संक्षिप्त नोट भी कोर्ट में जमा करवा सकते हैं। इन सब के बीच जिस एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान और एक्टर सूरज पंचोली के बारे में खबरें फैलाई, उसने अब एबीपी न्यूज में कबूल कर लिया कि उनके पास इससे जुड़े कोई सबूत नहीं। यह है फिल्म और टीवी अभिनेता पुनीत वशिष्ठ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 16 दिन बाद यानी 30 जून को इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत को साजिश का रंग दिया था। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। इसी पोस्ट के बाद ही दिशा सालियान, सूरज पंचोली और आदित्य ठाकरे पर लग रहे इल्जामों को लेकर सोशल मीडिया पर हवा मिली थी। तो भाई मैंने सूरज पंचोली का नाम नहीं लिया, आदित्य ठाकरे का नहीं लिया। ये सब लोग होंगे बॉलीवुड माफिया वाफिया में, क्या कुछ लेना देना है सूरज से, आदित्य से। गॉड ब्लेस देम यार, मेरे को कुछ नहीं पता। पुनीत का कहना है कि उन्होंने एक फॉरवर्डेड मैसेज को बिना फॉरवर्ड दिखे पोस्ट कर दिया था। इस पोस्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है। कि मैंने बिना फॉरवर्ड लिखे फॉरवर्ड कर दी और फिर मैंने देखा कुछ कोलकाता मीडिया वाले कुछ लोग थे जो उछाल रहे थे न्यूज को, तो मैंने रियलाइज किया ये तो यार लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी न्यूज है, मेरी खबर है। मैं वही जानना चाहता पुनीत। 2 दिन बाद फॉरवर्डेड लिख दिया और बोले फॉरवर्डेड। सुशांत को चाहने वाले अभी भी सुशांत को भूल नहीं पा रहे हैं। इन्होंने ही सुशांत की आखिरी फिल्म में सुशांत की आवाज की डबिंग की थी। मैं ये आवाज को कर रहा था तब भी मैं बहुत ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि एक सुबह जब उठ करके मुझे पता लगा कि सुशांत इज नो मोर और ऐसी एक दुखद घटना हुई है, तो मुझे सबसे पहले रेडियो पर जाकर के इस चीज को बताना था।